हैप्पी न्यू ईयर के एंजल्स। आई नो आई एम लिटिल लेट, लेकिन क्योंकि नए साल के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं तो इसीलिए हैप्पी न्यू ईयर। और आपका ये नया साल बहुत 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 अच्छा जाए, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी मेरी बेस्ट विशेष है आप सबके लिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है साल का पहला वीडियो, और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जो नए हैं, मुझे और मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उससे मैं बता दूं मैं हूं कविता, और ये है मेरी परफेक्टली इम्परफेक्ट दुनिया, कविस वंडरलैंड, जहाँ ज़्यादातर मैं अपने आउटफिट खुद क्रिएट करती हूँ मेरे परफेक्टली इम्परफेक्ट तरीके से, और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जिन लोगों ने भी मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा उन्हें पता चल गया होगा कि आज के वीडियो में क्या बनने वाला है। हाँ, तो आज के वीडियो में बनाने वाली हूँ ये आउटफिट। एक्चुअली ये मेरा बर्थडे आउटफिट था, लेकिन बर्थडे आउटफिट बोल बोल कर अब थोड़ी बोरियत से महसूस हो रही, तो सिर्फ ओवरऑल्स। एक्चुअली ओवरऑल्स मतलब दिस एक्चुअली मेरे लिए समझाना मुश्किल है। इतना पता है कि इसे ओवरऑल्स बोलते हैं, और मैं कब से चाहती थी एक ऐसा आउटफिट बनाना जो मैं पुलोवर्स के साथ पहन सकूं, और वैसे भी पुलोवर्स मुझे बहुत पसंद है, तो बस इसीलिए मैं इस ओवरऑल ड्रेस को बनाना चाहती थी। और पुलोवर्स के साथ कंबाइन किए जाने वाले सारे आउटफिट मुझे बहुत 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 पसंद है, तो बस इसे बनाने का रीज़न सिर्फ ये पुलोवर ही है। एक्चुअली ये ओवर्स बड़ा वर्सटाइल है, ये विंटर फ्रेंडली तो है ही, लेकिन आप इसे समर में भी पहन सकते हैं, हल्की सी टी शर्ट के साथ, या फिर क्रॉप टॉप के साथ, या फिर कॉटन टॉप के साथ। और बस यही एक रीज़न था कि मैं एक ऐसा आउटफिट बनाऊं जो सीज़न का मोहताज ना हो। मोहताज। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है, फटाफट से बन जाता है, एनी सीजन फ्रेंडली है, मतलब आप किसी भी सीजन में पहन लो, और ये कंफर्टेबल भी है, सुपर कंफर्टेबल। तो इस ड्रेस को मैंने बनाने के लिए 1.5 मीटर का फैब्रिक यूज़ किया था। उसकी जो विड्थ थी वो 54 इंच थी, लेकिन अगर आप नॉर्मल विड्थ वाला फैब्रिक लेने जाते हैं तो 2.5 मीटर में वो हो जाएगा। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं कि ये आउटफिट कैसे बनता है। तो सबसे पहले कटिंग करनी है फ्रंट पार्ट की। तो फ्रंट पार्ट में मैं लाइनिंग यूज़ करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। टॉप की चौड़ाई के लिए मैंने अपने बस्ट मेजरमेंट को 4 से डिवाइड किया है, और फिर उसमें 1 इंच सीम अलाउंस ऐड किया है। और टॉप की लेंथ को मैं 16 इंच पर मार्क करूंगी। मैंने शोल्डर की लेंथ को 6 इंच पर मार्क किया है, और फिर शोल्डर के एंड से नीचे की तरफ मैं हाफ इंच पर मार्क करूंगी। नेक की विड्थ को मैं 3 इंच पर मार्क करूंगी, और फिर उस पॉइंट को मैं शोल्डर के डाउन पॉइंट से कनेक्ट कर लूंगी। आर्म होल को मैंने 7 इंच पर मार्क किया है, और फिर उसके बाद मैं राउंड शेप देकर आर्म होल को कंप्लीट कर लूंगी। तो नेक की लंबाई को मैंने यहाँ 10 इंच पर मार्क किया है, लेकिन बाद में मैंने उसे 12 इंच पर कर लिया था। अब मैं शोल्डर पॉइंट से नीचे तक 10.5 इंच पर मार्क करूंगी, और फिर फोल्डेड साइड से अंदर की तरफ मैं 3.5 इंच पर मार्क करूंगी। ये हमारा बस्ट पॉइंट हुआ। अब उस बस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ मैं सीधी लाइन खींच लूंगी, और फिर नीचे की तरफ लाइन की दोनों साइड हाफ इंच को मार्क करूंगी, और फिर डार्ट क्रिएट करने के लिए एक ट्रायंगल को क्रिएट कर लूंगी। और अब फ्रंट साइड की फाइनल पैटर्न को मैं कट कर लूंगी। फ्रंट साइड नेक को मैं बाद में कट करूंगी, और फिर मैं कुछ इस तरीके से डार्ट के निशान पर और नेक के निशान पर छोटे कट लगा लूंगी। तो अब बैक साइड की पैटर्न को क्रिएट करने के लिए मैं फ्रंट साइड की पैटर्न को 2 फोल्ड फैब्रिक पर इस तरीके से एडजस्ट कर लूंगी। क्योंकि बैक साइड पर मुझे जिप लगानी है, तो इसीलिए मैं जो फ्रंट साइड की पैटर्न है उससे हाफ इंच छोड़कर सेट करूंगी। अब मैं फ्रंट साइड के शोल्डर के ऊपर 2 सेंटीमीटर पर मार्क करूंगी, कुछ इस तरीके से। और फिर बाकी के पार्ट को एज इट इज ड्रॉ कर लूंगी। बैक साइड के नेक की लंबाई को मैं 1 इंच पर मार्क करूंगी, और फिर फाइनल पैटर्न को मैं कट कर लूंगी।
अब दोनों पैटर्न को कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक एडजस्ट करूंगी और फिर फिटिंग वाली साइड के नीचे की तरफ 1/2 इंच ऊपर मार्क करूंगी और फिर उस पॉइंट को मैं डार्ट के पॉइंट से कनेक्ट कर लूंगी और फिर कट कर लूंगी और फाइनली मैं फ्रंट साइड नेक को भी कट कर लूंगी। सो फाइनली ड्रेस के टॉप की जो पैटर्न है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब बारी है स्कर्ट को कट करने की। तो उसके लिए मैंने बाकी बचे कपड़े पर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लिया है और फिर उस लाइन के नीचे मैं एक और लाइन 1 इंच पर मार्क करूंगी और ड्रॉ करूंगी और फिर वो दूसरी वाली लाइन से नीचे हमें स्कर्ट की जितनी भी लेंथ चाहिए उसके अंदर 1.5 इंच ऐड करना है और फिर मार्क कर लेना है। अब मैं अपने वेस्ट मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करूंगी और फिर 1 इंच सीम अलाउंस ऐड करूंगी और फिर उसे मार्क कर लूंगी और फिर ऊपर की लाइन की तरफ हल्का सा कुछ इस तरीके से मैं राउंड शेप दे दूंगी। तो कटिंग करते वक्त हमें ये खास ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला राउंड शेप है हमें बस उसे ही कट करना है, ऊपर वाली लाइन को नहीं। अब स्कर्ट को ऊपर से नीचे कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। तो अब हमें स्कर्ट की पैटर्न को कट करना है, लेकिन हमें नीचे की तरफ भी एक राउंड शेप देना है। तो उसके लिए नीचे की जो लाइन है उससे पहले आधा कट करें और फिर कुछ इस तरीके से उसे एडजस्ट कर लें और फिर उसके बाद उसे कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो अब बारी है स्टिचिंग की। तो मैंने उसी फैब्रिक से टॉप की लाइनिंग भी कट की थी। तो दोनों पैटर्न की राइट साइड एक दूसरे को फेस करे उस तरीके से उसे एडजस्ट करना है और फिर नेक को स्टिच कर लेना है और नेक के साथ साथ हमें आर्म होल को भी स्टिच कर लेना है। और फिर उसके बाद हमें नेक के कॉर्नर में और आर्म होल के राउंड में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और फिर पैटर्न को पलट लेना है और फिर फाइनल स्टिच लगाकर हमें नेक और आर्म होल को कंप्लीट कर लेना है और फिर मैं फ्रंट और बैक साइड के सभी डार्ट को स्टिच कर लूँगी और फिर डार्ट को कनेक्ट करने के बाद मैं फ्रंट और बैक साइड के शोल्डर को कनेक्ट कर लूँगी। तो बैक साइड के आर्म होल को मैं बाया स्टेप की हेल्प से कंप्लीट करने वाली हूँ। तो उसके लिए पैटर्न की राइट साइड पर मैं बाया स्टेप को कुछ इस तरीके से सेट करूँगी और फिर स्टिच कर लूँगी और ये सेम प्रोसेस मैं दूसरी तरफ भी दोहराऊँगी। उसके बाद आर्म होल के राउंड में छोटे छोटे कट लगा लूँगी और फिर स्टेप को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और फिर उसे स्टिच कर लूँगी। तो जो स्टिच लगाने वाले हैं वो हमें एकदम अंदर की तरफ कॉर्नर में लगानी है कुछ इस तरीके से। अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी और फिर दूसरी बार स्टेप को अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और फिर फाइनल स्टिच लगाकर आर्म होल को कंप्लीट कर लूँगी और यही प्रोसेस मैं दूसरे आर्म होल में भी दोहराऊँगी। सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है तो इसीलिए आवाज़ कुछ इस तरीके से आ रही है। क्योंकि मुझे स्कर्ट में पॉकेट चाहिए तो उसके लिए मैं ऊपर से नीचे 5 इंच पर मार्क करूँगी और फिर वहाँ से मैं दूसरी बार नीचे 5 इंच पर मार्क करूँगी और ये निशान मैं स्कर्ट के दोनों तरफ और दोनों साइड लगा लूँगी, मतलब आगे और पीछे ये निशान मैं बना लूँगी। तो मैंने पॉकेट को क्रिएट करने के लिए कोई ख़ास लॉजिक नहीं अपनाया है, बस अपने हाथ को कुछ इस तरीके से 4 फोल्ड फैब्रिक पर रखा है और फिर मार्क कर लिया है और फिर उसे कट कर लिया है। और फिर स्कर्ट की राइट साइड पर हमने जो निशान लगाया था पहला 5 इंच पर, उसके ऊपर पॉकेट को कुछ इस तरीके से रख देना है और फिर उसे स्टिच कर लेना है।
तो अब बारी है स्कर्ट और टॉप को कनेक्ट करने की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो स्कर्ट की वेस्ट लाइन है वो थोड़ी लंबी है, तो इसलिए मैं उससे कट नहीं करूँगी, लेकिन वहाँ छोटे से डार्ट क्रिएट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ स्कर्ट पर डार्ट को क्रिएट कर लिया है और अब मैं स्कर्ट को टॉप से फाइनली कनेक्ट कर लूँगी और स्टिच कर लूँगी। और यही सेम प्रोसेस मैं बैक साइड पर भी दोहराऊँगी। तो जैसे मैंने बैक साइड के आर्म होल को क्रिएट किया था बाय स्टेप की हेल्प से, वैसे ही बैक साइड के नेक को भी क्रिएट कर लूँगी। अब बारी है फिटिंग स्टिच लगाने की। क्योंकि मेरे ड्रेस में पॉकेट है, तो इसीलिए जिस तरीके से मैंने लाइन को ड्रॉ किया है बिल्कुल उसी तरीके से मैं स्टिच लगाऊंगी। प्लीज़ इसे समझाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो इस प्रोसेस को ध्यान से देखें। और फिर बॉटम हेम को भी स्टिच कर लेना है। बेल्ट को लगाने के लिए मैंने दोनों साइड लूप भी क्रिएट कर लिए हैं और हमारा फाइनल ड्रेस बनकर रेडी हो चुका है।